केस को हिंदी में कारक कहते हैं। कारक क्या होता है? एक फैक्टर होता है। ग्रामर की भाषा में अगर कहें तो इसको कहेंगे कि केस जो है वो एक कारक होता है, यानी फैक्टर होता है, जो रोल ऑफ नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव को अफेक्ट करता है। अगर हम मोटे तौर पे कहेंगे केस वो कारक है, केस वो कारक है जो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव के अलग अलग यूज को, अलग अलग रोल को तय करता है। ये डिसाइड करता है, तय करता है रोल ऑफ नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव को अफेक्ट करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो केस इज अ कारक, केस इज अ फैक्टर, केस इज अ फैक्टर that affects the role of a noun, pronoun or adjective in a sentence। तो किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन का जो रोल सेंटेंस में होता है, ठीक है, वो जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उसी कारक को ही केस कहते हैं। ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जो नाउन का जो रोल होता है या उपयोग होता है या यूज होता है, या प्रोनाउन का रोल या उपयोग होता है, या एडजेक्टिव का जो रोल या उपयोग होता है एक सेंटेंस के अंदर में, ऐसे ही रोल को अफेक्ट करने वाले कारक को केस कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे केस की। केस जो है देयर आर फोर काइंड्स ऑफ केस। केस जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। Second one is objective case. Objective. First one is nominative case and second one is objective case and third one is possessive case. And last one is vocative case. वोकेटिव केस। ये 4 प्रकार के केस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है। ठीक है, तो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करें, जब कोई नाउन या प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बन करके आता है तो उसे नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन करके आता है, किसी क्रिया का कर्ता बन करके आता है, तो उसे नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। अब यहाँ पर इसको देख लें, डिफिनीशन देख लें। When the noun or pronoun acts as a subject in a sentence, it is called nominative case। नॉमिनेटिव केस, जब नाउन या प्रोनाउन जब कभी सब्जेक्ट बन करके आता है, वाक्य में किसी क्रिया का कर्ता बन करके आता है, तो वाक्य के उस सब्जेक्ट को, उस नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बन करके आया है, उस नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। उदाहरण के लिए, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क। यहाँ पर आई के द्वारा ड्रिंक का, आई जो है करता है ड्रिंक का, ये जो ड्रिंक है इस आई के द्वारा ड्रिंक का काम हो रहा है। ठीक है, ड्रिंक का काम हो रहा है। तो ये जो आई है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यानी ये नॉमिनेटिव केस है। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट यहाँ पर नॉमिनेटिव केस बन करके आया। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में आया। अब अगर दूसरा सेंटेंस लें
he follows the instruction, वो निर्देशों का पालन करता है। ही फॉलोज द इंस्ट्रक्शन, तो फॉलो करने का काम हो रहा है, ये जो क्रिया है, वर्ब है, इस काम का जो करने वाला हो, ये जो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ भी प्रोनाउन था, यहाँ पर अगर हम इस प्रोनाउन की जगह पर हम यहाँ पर रोहित लिखते, हाँ रोहित लिखना, ये तो ही फिर ये नाउन हो जाएगा। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब ये किसी क्रिया का कर्ता होता है तो वो जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस में। तो और उदाहरण देते हैं नॉमिनेटिव केस का। अभी नॉमिनेटिव केस के का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, प्रोनाउन के रूप में दे रहा हूँ, जैसे कि आई हो, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब नॉमिनेटिव केस में है। और कोई भी नाम जो होगा, कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन जो होगा, वो भी सब्जेक्ट बनकर के आ सकता है, तो वो भी नॉमिनेटिव केस में होगा। तो इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, तो हम यहाँ बात करें ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे जब वाक्य में कर्ता द्वारा जो क्रिया होता है उसकी क्रिया का असर जिस पे पड़े, यानी जो कर्म होता है वो कर्म ही ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन जब वाक्य में कर्म का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उसी कर्म को, उसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहता हूँ कि मैं रोटी खाता हूँ, तो जो मैं द्वारा जो काम हो रहा है खाने का, उस क्रिया का असर किसे पड़ रहा है, तो रोटी पे पड़ रहा है। तो रोटी जो है वो कर्म है यानी वो ऑब्जेक्ट है। तो वो जो कर्म है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। when a noun or pronoun when the noun or pronoun acts as an object in a sentence, it is said to be in objective case, या it is said to be objective case। तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं, दोनों ही बात एक ही है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन से ये पता चले कि वो कोई ऑब्जेक्ट का काम करता है, कर्म का काम करता है कि वाक्य में, यानी क्रिया द्वारा जो कोई काम होता है उस काम का असर जिससे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म का काम जो करे, ऑब्जेक्ट का जो काम करे, उस नाउन या प्रोनाउन को उस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। जब किसी वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन किसी कर्म का काम करे, है ना, कर्म का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उस ऑब्जेक्ट को, हाँ, जो नाउन या प्रोनाउन है उसे ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मी, अस, यू, इस यू का मतलब है तुम्हें या आप सबको या आप लोगों को। हिम, हर, इट, देम। अगर हम सेंटेंस के अंदर उदाहरण देखें तो जैसे कहते हैं दे टीच मी, वो लोग मुझे पढ़ाते हैं। तो यहाँ जो दे के द्वारा जो काम हो रहा है वो इस क्रिया का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। इसका काम जो इस कर्ता द्वारा जो टीच का काम हो रहा है उसका असर किसे पड़ रहा है, मी पे पड़ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी यही ऑब्जेक्टिव केस में है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसे ही ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। जैसे सोनू राइट्स अ बुक जो यहाँ पर है, सोनू के द्वारा जो क्रिया हो रहा है लिखने का, उस क्रिया का असर जिससे पड़ रहा है वो है अ बुक। तो अ बुक जो है यहाँ पर है ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक भी जो ऑब्जेक्ट का काम करे या सब्जेक्ट का काम करे, और उतना ही नहीं, जब कोई मेन वर्ब जो नॉन फाइनाइट फॉर्म में होता है तो
तो वो जब सब्जेक्ट बन करके आता है या ऑब्जेक्ट बन कर आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, या वो भी नॉमिनेटिव केस में होगा, या वो भी उस पर भी केस लागू होगा। ठीक है, याद रहे, जो नॉन फाइनाइट मेन वर्ब में होगा, ठीक है, नॉन फाइनाइट फॉर्म में जो मेन वर्ब नॉन फाइनाइट फॉर्म में होगा, वो भी सब्जेक्ट बन करके आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन करके आ सकता है। तो जब सब्जेक्ट बन करके आएगा तो नॉमिनेटिव केस में होगा, और जब ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैंने बता दिया। अब तीसरा आता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस किसे कहते हैं? जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, एक्चुअली वो प्रोनाउन तब नहीं होगा, तब वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जो वो नाउन जब भी पोजीशन दिखाने का काम करेगा या अधिकार या संबंध दिखाने का काम करेगा, तो वो नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा, वो प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, वो फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कहना चाहिए कि एडजेक्टिव, जब कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे, और कैसे करे, तो वो अधिकार या संबंध दिखाने का काम करे, या कोई एडजेक्टिव जब अधिकार या संबंध दिखाने का काम करे। मैं अब यहाँ पर बात बदल रहा हूँ, प्रोनाउन को मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। और जब कोई नाउन की बात कर रहा हूँ, तो नाउन वो कौन सा रोल प्ले करे, क्या काम करे, उसका फंक्शन क्या होगा, तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करे। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन जब किसी एडजेक्टिव का काम करे, जब कोई नाउन या प्रोनाउन जब कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे, या जब कोई एडजेक्टिव खुद एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है, और वो उस एडजेक्टिव का काम करते हुए वो किसी चीज़ के ऊपर कब्जा या अधिकार दिखाए या संबंध दिखाए, अधिकार या कब्जा या संबंध दिखाए, यानी पोजेशन दिखाए। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, कब्जा, ओननेस जिसको कहते हैं, या ओननेस कहते हैं, ओनरशिप कहते हैं, तो वो दिखाए। तो ऐसे एडजेक्टिव को पॉजेसिव केस में कहते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव shows, मैं यहाँ एडजेक्टिव इसलिए लिख रहा हूँ कि एडजेक्टिव की बात हो रही है, वो नाउन भी अगर होगा तो वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा। तो व्हेन एन एडजेक्टिव shows possession और ओनिनेस यानी अधिकार, और इवन और रिलेशन, it is called possessive case। उदाहरण के लिए, आई से बनने वाला माई, वी से बनने वाला आवर, यू से बनने वाला योर, ठीक है, और ही से बनने वाला हिज, या हर, शी से बनने वाला हर, और इट से बनने वाला इट्स, और दे से बनने वाला दियर। ये सब प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के पॉजेसिव केस के उदाहरण है। प्रोनाउन से ये सब एडजेक्टिव केस, ये एडजेक्टिव सब है, ये सब एडजेक्टिव है। फिर लेकिन नाउन से अगर कोई बनेगा, जैसे सीताज, रोहित्स, ऐसा बनेगा, रोहित्स, अनुज, ऐसा कुछ बनेगा। ये जो ऐसा होगा, ये सब पॉजिटिव केस में आएगा, ये सब पॉजिटिव केस की। अब यहाँ देखने वाली बात है कि पोजेशन या ओननेस यानी अधिकार या रिलेशन जो दिखा रहा है किसी चीज़ के प्रति, तो उसमें क्या है ना कि जोड़ दे के नहीं दिखाया जा रहा है। जब भी जोड़ दे के दिखाया जाएगा अधिकार या कब्जा या संबंध, तो फिर वो वोकेटिव केस में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है कि दिस इज माई बुक, इन सब के तुरंत बाद नाउन लगना जरूरी है। मैं एक तो सेंटेंस यहाँ दे देता हूँ। पॉजिटिव केस का वाक्य के अंदर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। They are my books।
दे आर माई बुक्स। तो अब ये जो माई है ये पॉजिटिव केस में है, पॉजिटिव केस में है। क्यों? क्योंकि इस नाउन पे, ये जो एग्जैक्ट नाउन है, इस नाउन पे ये अधिकार, ये संबंध दिखा रहा है किसका? तो दे आर, दे का संबंध दिखा रहा है कि ये मेरा, दे आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। ये जो किताब है, किताब पर मेरा अधिकार दिखा रहा है, ठीक है, और बिना जोर दिए हुए अधिकार या संबंध दिखाया जा रहा है। तो अब ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव केस जो होगा, पॉजिटिव केस के बाद कोई ना कोई नाउन लगना जरूरी है। अगर नहीं लगेगा तो फिर गलत हो जाएगा। जब वोकेटिव केस की बात करेंगे तो वोकेटिव केस के बाद कोई भी नाउन नहीं लगेगा। अगला एग्जाम्पल, दिस इज दियर हाउस, ये उन सब का घर है। दियर हाउस, ये जो नाउन है, इस नाउन के ऊपर किसका कब्जा दिखा रहा है? दियर, उनका कब्जा दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन देखा है, इसलिए पॉजिटिव केस में पोजेशन देखा है, यानी पॉजिटिव केस में कहेंगे पॉजिटिव केस, ये पॉजिटिव केस में। तो जब पॉजिटिव केस में कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन लगा हुआ रहेगा, ये ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन लगा रहेगा। तो अब जरा बात कर लें वोकेटिव केस की। वोकेटिव केस, जब किसी प्रोनाउन द्वारा, ठीक है, या किसी नाउन द्वारा, हम इसको कह सकते हैं कि जब किसी के ऊपर अधिकार या कब्जा दिखाते हैं, जब किसी का किसी चीज के ऊपर अधिकार या कब्जा दिखाया जाता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा किसी का किसी चीज के ऊपर अधिकार या संबंध जोर देकर दिखाया जाता है। क्या देकर? जोर देकर जब दिखाया जाता है, तो ऐसे संबंध को, जोर देकर दिखाए जाने वाले संबंध को वोकेटिव केस में कहते हैं। when a pronoun shows, when a pronoun shows possession of a person on something with an emphasis, it is called vocative case. एग्जाम्पल, जैसे माइंड, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, डियर्स, ये सब, और एक छूट गया यहाँ पे, इट्स। अब यहाँ सेंटेंस में देखेंगे कि किसी आदमी का किसी चीज के ऊपर अधिकार या संबंध जोर डालकर बताया जाए, इम्फेसिस के साथ, विथ इम्फेसिस, जोर डालकर दिखाया जाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये बुक हमारा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। हाँ, that pen is yours। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन नहीं लगे, कोई नाउन नहीं लगेगा। जनरली ये वाक्य के अंत में लगता है। ये दो बात ध्यान रखना है। वोकेटिव केस के बारे में ध्यान रखना है कि अधिकार या कब संबंध किसी चीज के ऊपर, किसी आदमी का किसी चीज के ऊपर जोर दे के बताता है। अगली बात यह है कि ये जनरली सेंटेंस के अंत में आता है, जनरली, ऑलवेज नॉट, जनरली सेंटेंस के अंत में आता है। तीसरी बात यह कि इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन नहीं लगता, कोई नाउन नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। इस वोकेटिव केस जो है इसके बाद कोई नाउन नहीं लगता है, ये तीन बात ध्यान रखना है, ठीक है। कि एक तो ये अधिकार या संबंध जोर देकर दिखाता है, और दूसरी बात है कि ये जो है जनरली सेंटेंस के अंत में आता है, और तीसरी बात ये है कि इसके बाद कोई बात नाउन नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है।
तो जरा मैं इसके बाद अब जरा कर लूँ प्रोफेटिक केस के बारे में थोड़ा और बात करूँ। अगर एक टेबल बनाकर देखते हैं केस के बारे में, जो टेबल होता है तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, वोकेटिव केस। अगर हम नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में आई आया, ठीक है, और प्लूरल नंबर में वी आया। इसको आप देख लें अच्छा से। सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में यू और प्लूरल नंबर में भी यू आया, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आया, और इसके बाद ये जो है थर्ड पर्सन, ये प्लूरल नंबर में दे आया। आप इसको याद रखेंगे। ये नॉमिनेटिव केस हो गया। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में अब फिर से यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, he, ऑब्जेक्टिव केस हिम, her, it and them। इसको फिर से समझ लें। ये ऑब्जेक्टिव केस में जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में मी, प्लूरल नंबर में अस, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू और प्लूरल नंबर में यू। अब यहाँ जो यू है इसका मतलब तुम्हें या आपको, तुम सबको या आप सबको। यहाँ पर सिंगुलर में तुम्हें या आपको, सिंगुलर में, और प्लूरल में तुम्हें, तुम सबको या आप सबको। हिम मतलब उसे या उसको, और हर मतलब एच हर मतलब उसको या उसी को, उसको। इट मतलब इसे या उसे, इसे। अब दे मतलब उनको या उन सबको, को। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन जब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है तो वहाँ पर आई का मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या आप, और प्लूरल में यू तो तुम लोग या आप लोग। यू मतलब तुम लोग, तुम या आप अकेला में, सिंगुलर में तुम या आप। और जब ये प्लूरल में आए तो तुम लोग या आप लोग। ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट मतलब यह, और दे मतलब वे लोग, वे सब। तो अब जरा से हम लोगों ने बात कर ली ऑब्जेक्टिव केस की। अब जरा से बात कर लें पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
ये सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर। और ये जो पॉजेसिव केस में है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव में बन करके आया माई, और ये बन करके आया आवर। फिर सेकंड पर्सन में आ गया योर, वाई ओ यू आर, योर, और यहाँ पर आ गया योर। थर्ड पर्सन में आ गया हिज, इसमें आ गया हर, और इसका आ गया इट्स, इसका आ गया दियर्स, दियर। ये पॉजेसिव केस हुआ। माई मतलब मेरा, आवर ओ यू आर, ओ यू आर, ओ यू आर आवर, योर यहाँ पर वाई ओ यू आर योर, वाई ओ यू आर योर, वाई ओ यू आर योर, हिज हर इट्स, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, इट्स मतलब इसका, और दियर मतलब उसका। योर मतलब तुम्हारा या आपका सिंगुलर के लिए, और योर, योर मतलब तुम्हारा, तुम सबका या आप सबका। अब यहाँ पर से बात आती है वोकेटिव केस की। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। अब यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन माइन, आवर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, दियर्स। तो इस चार्ट को आप लिख लेंगे कॉपी पे, इस चार्ट को आप लिख लेंगे कॉपी पे, इसको आप समझेंगे, याद करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप इस पर अपना कमेंट दें। कुछ कमी लगती हो तो आप इस पर कमेंट दें, और अगर लाइव वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव